ओके, तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड सब क्वेश्चन से चालू कर रहे हैं। इसमें पूछा है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, अगर ऐसा है तो उसने a की वैल्यू कितनी है ये पूछा है। और इसमें ऑप्शन दिए हैं 0, 30, 45 एंड 60, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो हमें ये चेक करना है कि ये इसमें से कौन सा ऑप्शन सूटेबल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे sin 2a वैल्यू पुट करके अगर हम देखेंगे तो sin 2 इंटू सबसे पहला जो ऑप्शन है इट इज 0 डिग्री, तो sin 2 इंटू 0 इज इक्वल टू क्या है, देखिए sin 2 इंटू 0 मतलब sin 0, sin 0 कितना होता है 0, और 2 इंटू sin 0 इज 0, 0 इंटू 2 इज 0, तो ये मैच हो रहा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल मैच हो रहा है, राइट। लेकिन हम ऑप्शन 2 को भी चेक करेंगे, 30 डिग्री। तो यहाँ पे आप देखेंगे डाल के तो sin 2 इंटू 30 डिग्री, इसकी वैल्यू होता है sin 60 डिग्री। sin 60 की वैल्यू होती है √3 डिवाइडेड बाय 2, और 2 इंटू sin 30 होता है 1/2, सो आंसर इज 1। सो √3 और 1 मैच नहीं हो रहे, तो 30 डिग्री ऑप्शन सही नहीं है। हम 45 डिग्री भी डाल के देखेंगे तो sin 2 इंटू 45 इसकी वैल्यू होती है sin 90, और sin 90 की वैल्यू होती है 1। और फिर हम इसमें भी डाल के देखेंगे 2 इंटू sin 45 1/√2 होता है, सो 2 डिवाइडेड बाय √2 आंसर होता है √2। तो ये दोनों मैच नहीं हो रहे, तो 45 भी आंसर नहीं है। देन 60 डिग्री भी डाल के देखेंगे तो sin 60 इंटू 2 विच इज sin 120, और sin 120 जैसी कोई वैल्यू अपने को अभी तक समझा ही नहीं है। वैसे हम कर सकते हैं इसको भी, तो sin 120 जो है वो पॉजिटिव वैल्यू रहेंगी किसकी, sin 120 विल बी 90 + 30, ठीक है। 90 + 30 मतलब वो 60 डिग्री की ही वैल्यू रहेंगी, लेकिन उसको आपको नहीं दिया है तो ये ऑप्शन हम कट कर देंगे। सो इसकी जो आंसर है दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन 0 डिग्री। ओके, सबको समझ में आया 0 डिग्री कैसे है, हमने कैलकुलेट किया। ओके, 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan a + b इज इक्वल्स टू √3। tan a + b इज इक्वल्स टू दिया है हमें √3, एंड tan a - b दिया है, tan a - b दिया है हमें 1/√3, और ये भी दिया है a + b एक्यूट है। a + b एक्यूट है, इसका एक मतलब होता है a भी एक्यूट है और b भी एक्यूट है। दो एंगल की सम अगर 90 डिग्री के अंदर है तो a भी 90 डिग्री के अंदर है और b भी 90 डिग्री के अंदर है। दैट इज अ गुड थिंग, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। और ये भी बोला है कि a इज ग्रेटर देन b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि tan a + b की वैल्यू अगर √30 है तो डेफिनेटली tan a + b √3 तभी हो सकता है जब इसकी a + b की वैल्यू कितनी हो, √3 चाहिए, तो 60 डिग्री होनी चाहिए। और tan a - b अगर √3 है तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए tan 30 डिग्री। अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें पर्टिकुलरली इसको और इसको, तो a + b की वैल्यू 60 के बराबर है। a + b की वैल्यू किसके बराबर है, 60 डिग्री के, और a - b की वैल्यू कितनी डिग्री के बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 2a विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो a कितना आ रहा है यहाँ पे 45 डिग्री। a कितना आ रहा है यहाँ पे 45 डिग्री। अगर a 45 डिग्री है, a अगर 45 डिग्री है तो b कितना आएगा, देखिए इसी को इसमें पुट करेंगे तो आपको पता चलेगा b की वैल्यू कितनी आ रही है 15 डिग्री। a की वैल्यू पुट कर दो तो आपको b की वैल्यू मिल जाएंगी 15 डिग्री। तो यही इसका आंसर है। उन्होंने बोला है कि a इज ग्रेटर देन b, तो यहाँ पे a बड़ा है, ग्रेटर देन b है, और दोनों की सम 60 आ रही है, राइट। दोनों की सम 60 आ रही है जैसा हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, और दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है। सो a इज 45, b इज 15, यही हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आई होप कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हैं, फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। sin a + b इक्वल टू sin a + sin b।
आपको ए साइन ए प्लस बी, ए और बी की आप कोई भी वैल्यू उसमें पुट करिए और पुट करने के बाद देखिए कि ए साइन ए प्लस बी की वैल्यू LHS और साइन ए प्लस साइन बी की वैल्यू RHS दोनों मैच हो रही है नहीं। अगर मेरे को बोलेंगे सर a प्लस बी की आप कोई भी दो वैल्यू बताइए, तो मैं बोलूँगा 30 और 60 डाल के देखिए। साइन ब्रैकेट में a की जगह 30 और b की जगह 60 इज इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60 देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो उसका आंसर तो होना चाहिए फॉल्स, ठीक है, पहला फॉल्स होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है एज थीटा इंक्रीजेस। तो बताइए साइन 0 0 है, साइन 90 जो है वो 1 है, साइन 90 1 है, मतलब 0 से लेके उसकी वैल्यू 1 की तरफ बढ़ते जा रही है। तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा के साथ बढ़ती जा रही है, ये ट्रू है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब फॉर एक्यूट एंगल। तो ऐसा कुछ उन्होंने दिया नहीं है फॉर एक्यूट एंगल, लेकिन ये एक स्टेटमेंट होना चाहिए था, तब ये ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल्स है। अगर आपको ये नहीं समझ रहा है कि क्यों फॉल्स है, तो एक बार मुझे इसको कॉमेंट में पूछना कि सर फॉल्स क्यों बोलेंगे। लेकिन इस वक्त अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है तो इट इज ट्रू, मतलब फॉर एक्यूट एंगल इट इज ट्रू। ओके, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ये तो गलत है क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, मतलब वो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे इंक्रीजेस बोला है विच इज रॉन्ग, तो फॉल्स होना चाहिए। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, इक्वल टू ही बोला है कॉस थीटा, ये सही नहीं है। आपको याद होगा साइन 30 और कॉस 30 की वैल्यू अलग होती है। सिर्फ एक एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिसके ऊपर दोनों की वैल्यू सेम है, वो है 45 डिग्री। फॉर अ पर्टिकुलर एंगल ऐसा रहता 45 डिग्री के बारे में, तो ये आंसर ट्रू रहता, लेकिन इस वक्त ये फॉल्स है क्योंकि सभी वैल्यू के लिए ये ट्रू नहीं है। ओके, कॉस ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू कॉट ए, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, मतलब कॉट 0 ये अनडिफाइंड है, ये पूछा है। कॉट 0 ये अनडिफाइंड ये पूछा है, ये सही है। कॉट थीटा का फॉर्मूला है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू जैसा मैंने बताया था कॉस 0 डिवाइडेड बाय साइन 0, ठीक है। कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, 1 अपॉन 0 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, इसलिए कॉट 0 की वैल्यू अनडिफाइंड है। तो कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। आई होप आपको सोचना कैसे है ये समझ रहा है। डिफ़िकल्टी कुछ आ रही है, कुछ लग रहा है, तो आप मेरे को कमेंट में पूछिए। आपको टेलीग्राम चैनल पता है आपका कौन सा है, बेस कैंपस नाम से है, आपको ज्वाइन करना है। वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के लिए भरपूर मिलेंगे, और आपको मेरे से कम्युनिकेट करने का डायरेक्टली मौका भी मिलेगा। आपकी जो भी डिफ़िकल्टी आप उसको पोस्ट करिए, सारी डिफ़िकल्टी को मिला के जो इम्पोर्टेंट एकदम अच्छे क्वेश्चंस है उसको लेके एक लाइव सेशन भी कर लेंगे। आपके सारे डाउट उस सेशन में हम सॉल्व कर देंगे। अभी तक जो पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको सही में अगर समझ रहा है, मेरी मेहनत का कुछ 10% भी आप तक पहुँच रहा है, तो मेरे को बताइए कि आपको मज़ा आ रहा है। बताने का बहुत सिंपल तरीका है, आपको लाइक कर देना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो आपको डिसलाइक भी करना है। जो मैं डिज़र्व कर रहा हूँ वो मुझ तक मिलना चाहिए। आप अच्छा एजुकेशन डिज़र्व करते हैं, हर बच्चा अपने देश का, इसलिए मैं एजुकेशन फ्री में पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं ये डिज़र्व करता हूँ कि मेरे को पता चले कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। तो आपका कर्तव्य है, आपने मेरे को बताना थ्रू लाइक और डिसलाइक, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम आगे के सॉइल न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तब तक के लिए बाय।